हूँ, लेकिन जन स्वराज का मैं समर्थक हूँ। जन स्वराज को समर्थन देने आया हूँ। जो हो सकता है मुझसे मैं कर रहा हूँ बिहार में आके। लग रहा है कि लोग कुंभ नहाने के लिए जैसे जाते थे मेले में, कुंभ मेले इलाहाबाद, उसी तरह से लोग बिहार में आ रहे हैं जन स्वराज के लिए। ये ऐसी ही एकदम छवि और लोगों के दिलों में। नाउ एक्सप्रेस 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ जो चेहरा है, चेहरा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विभिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं हमारे माननीय श्री लंकेश भाई है। मुंबई के रहने वाले हैं और शायद मुंबई की हर एक जनता इन्हें जानती है। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विभिन्न पार्टियों में आपने काम किया, अभी आप जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं, दोनों में क्या अनुभव रहा? जन स्वराज एक सोच है। जन स्वराज पार्टी नहीं, एक गरीबों के दिलों की धड़कन है। जन स्वराज के लिए लोग पूरे देश में पागल हो गए। जगह जगह से लोग बिहार में आ रहे हैं। मैं आया हूं, देख रहा हूं। मैं मनीष भाई का भी प्रचार कर रहा हूं। उसके बाद मेरे पास टाइम जो बचता है तो मैं अदर कैंडिडेट्स के पास भी जाता हूं। जन स्वराज के हर जगह पे लोग आए हुए हैं। एकदम से सैलाब जैसा हो गया है पूरा बिहार। एकदम समझो ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने सवाल किया कि जन स्वराज के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि लोग कुंभ नहाने के लिए जैसे जाते थे मेले में, कुंभ मेले इलाहाबाद, उसी तरह से लोग बिहार में आ रहे हैं जन स्वराज के लिए। ये ऐसी ही एकदम छवि और लोगों के दिलों में बस गई है जन स्वराज पार्टी। एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने बीजेपी में भी काम किया, आरजेडी में? नहीं, बीजेपी में नहीं। अच्छा, शिवसेना में भी काम किया। शिवसेना। फिर से यहाँ बिहार में आने के बाद आपने जन स्वराज को ज्वाइन किया। शिवसेना कैसा था? नहीं किया शिवसेना का, सॉरी, शिवसेना में तो मैं मुंबई में काम करता हूँ, लेकिन जन स्वराज का मैं समर्थक हूँ। जन स्वराज को समर्थन देने आया हूँ। जो हो सकता है मुझसे मैं कर रहा हूँ बिहार में आके। तो एक बात बताइए कि अक्सर लोग कहता है कि बिहार में बदहाली है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में रोजी रोजगार नहीं है। आप अपने मुंबई का तुलना बिहार से कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुंबई तो पूरे देश में नंबर 1 है। लेकिन जन स्वराज ऐसी पार्टी है कि मुंबई बना देगी बिहार को भी, अगर लोग जन स्वराज को चांस देते हैं तो। मोदी जी ने कहा कि आप मुझे मौका दो, मैं मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा, चनपटिया को चेन्नई बना दूंगा और फिर पूर्णिया को पुन्ना बना दूंगा। क्या ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ये कर पाएगी? नहीं, वो तो इसके पहले 15 लाख दे रहे थे बहुत से। उनके बीजेपी की, मोदी जी की जो सियासत है वो बालू के रेत से जैसे दीवार बनाते हैं वैसी है उनकी बातें। वो सिर्फ बातें ही करते हैं। बोल बच्चन की पार्टी है वो। बीजेपी की पार्टी बोल बच्चन की पार्टी? बीजेपी बोल बच्चन पार्टी है। एक बात बताइए कि अभी बिहार में एकदम करीब इलेक्शन है, जितना लोगों का उद्देश्य इस बार हम लोगों के नहान मेले में नहीं है, उतना इस बार के इलेक्शन में है। और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी के नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इलेक्शन के टाइम में हमारे महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जिनका पति बाहर में लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की मार खाते हैं और उसके बाद बिहार आते हैं, बिहार में ट्रेनों में कुछ कहते हैं, और वो महिला जो बोल रही है कि मैं 10 हजार रुपया ले लूँ, अब जब वोट दें तो मोदी के दें, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, महिला लोगों को क्या है, बीजेपी है ना, महिलाओं को अंधकार में रखने का काम कर रही है बिहार में। क्योंकि बीजेपी 10 हजार दी, लेकिन जन स्वराज ने कार्ड दिया होगा, आपको पता होगा। लोगों को पीएलसी कार्ड, उससे हर महीने 20 हजार रुपए मिलेंगे। हर महीने 20 हजार मिलेंगे। तो क्या लगता है आप बिहार में बीजेपी की पार्टी देखना चाहते हैं या जन स्वराज की पार्टी देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली जन स्वराज। अच्छा, मोदी जी के चनपटिया को चेन्नई में बदलते हुए नहीं देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी के चनपटिया को बदलते, मनीष कश्यप के चनपटिया को बदलते हुए आप देखना चाहते हैं? नहीं, मोदी जी की बातें किताबी बातें होती है। अच्छा, उनके वादे है ना, झूठे वादे होते हैं। वो एकदम सेल्फिश इंसान है, सेल्फिश पीएम है देश के। पीके जी वैसे नहीं है।
प्रशांत किशोर भगवान राम के अवतार है, इसीलिए उनकी पार्टी के चुनावी यात्रा में देश के कोने कोने से लोग जैसे कुंभ में नहाने के लिए आते थे इलाहाबाद में, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ बिहार में हर जगह देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। अभी चुनाव का माहौल है और ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की पार्टी हो, आरजेडी की पार्टी हो, कहीं नीतीश कुमार आ रहे हैं, कहीं प्रियंका गांधी आ रही है, कभी कहीं सोनिया गांधी आ रही है, कभी कोई स्टार प्रचारक आ रहा है। तो आप उन तमाम इस चनपटिया विधानसभा या बिहार के विधानसभा जितनी भी है 243 विधानसभा पे जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि स्टार प्रचारक को योगी जी को, नीतीश जी को दे के वोट देना चाहिए या फिर जो वास्तविक रूप से जो अपने उनके विधानसभा का प्रत्याशी है उनको देख के वोट देना चाहिए? पीके सर के सामने सब लोग फ्यूज हो चुके बल्ब की तरह है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू मीन्स पीके सर के सामने उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत के सामने पब्लिक भी समझ चुकी है, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे हवा के झोंके की तरह, आएंगे जाएंगे, होने वाला कुछ नहीं है। तो एक सेकंड, लोग आ रहे जा रहे हवा के झोंके की तरह, लेकिन तूफान सिर्फ एक ही इंसान ला सकता है, पीके सर। पीके सर जी, यानी पीके का मतलब प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर का मतलब प्रशांत महासागर जी, वो महासागर जो सबको डुबा सकता है अपने आप में। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को तो डुबा देंगे सबको, इस बात की गारंटी है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी पीके की सरकार इस विधानसभा में आने वाली है बिहार के, लेकिन सबको तो रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, उन्हें क्या मिलेगा? वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, ऐसा कहने का मतलब आपका? हाँ, वो बेरोजगार, वो लोग आलू छीलेंगे ना, समोसे में भरने के लिए आलू होता है ना, वो छीलेंगे। अच्छा, उनको भी रोजगार दिया जाएगा, उनको आलू छीलने का रोजगार दिया जाएगा? जी जी जी। अरे ऐसा बात आप क्यों बोल रहे हैं? अरे तो क्या करें, रोजगार तो सबको मिलेगा, जन स्वराज का विजन है कि रोजगार सबको मिलेगा। अभी आप लोग बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हो मुझसे कि लोग जो लोग पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो विपक्ष में, जो सब खाली बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर आलू छीलेंगे। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कि अगर ऐसी पार्टियां जो मजदूरों को सताया है और मजदूरों को कहीं नहीं तो कहीं उनके योग्यता के आधार पे नहीं, उन्हें मजदूर बना के आलू छिलवाया गया है, इस बार वो नेता आलू छिलेंगे? जी, आलू छीलेंगे और उसके बाद बिहार वासियों को होम डिलीवरी करेंगे समोसे की। अच्छा जी, तो हमें लग रहा है कि बिहार का जो सबसे फेमस चीज लिट्टी और समोसा है, इस बार सप्लाई नेता करेंगे, मजदूर नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जन स्वराज सबको रोजगार देगी, इनको भी देगी। जी जी। अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं चनपटिया विधानसभा में, चनपटिया विधानसभा के पीछे एक स्टार्टअप जोन है जो जिसकी स्थापना 1920 में हुई। यहाँ तेजस्वी यादव भी आए, विभिन्न पार्टियों के नेता भी आए। ऐसे लोगों का कहना है कि जो स्टार्टअप जोन है वहाँ धनों की बारिश हो रही है, वहाँ के मजदूर मालिक बन गए हैं। लेकिन आपने स्टार्टअप जोन का कल पूरा दृश्य देखा, उस स्टार्टअप जोन के लोगों से मिला, आपको इस स्टार्टअप जोन के बारे में क्या है? सच में यहाँ के मजदूर मालिक बन गए हैं स्टार्टअप जोन में? जी नहीं, सब रो रहे हैं, सबके मतलब खाना खाने की परेशानी है। अच्छा, और मैं गया कल, मैं पूरा दौरा किया स्टार्टअप जोन की, पूरी तरह से बेहाल है। वो लोग एकदम बुरी स्थिति में, जितने बिजनेसमैन है सब बुरी स्थिति में है, रो रहे हैं। फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने वाले आज उनको खुद को खाने के लिए लाले पड़े हैं। अच्छा, सरकार ने ऐसा अपाइज कर दिया है बिहार को। मोदी जी कह रहे हैं कि चनपटिया का जो स्टार्टअप जोन है वो पूरा विदेश में उसका आवाज गूंज रहा है। क्या ऐसा सच में है या कागजों पे है या सच में धरातल पे है? नहीं नहीं, वो तो आप लोग भी देख रहे हो, वो उनकी बातों से पूछ रहा है, माइक में बोलते हैं तो पूछता है, और उनकी पेन और बुक में ऐड है, इसके सिवा कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है। जी। अभी आप चनपटिया विधानसभा में है और चनपटिया विधानसभा के जन सुराज के प्रत्याशी मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी का ऐसा कहना है कि अगर मैं चनपटिया विधानसभा से जीतता हूं तो यहाँ का जो चीनी मिल कई वर्षों से बंद है, यहाँ का जो स्टील प्लांट कई वर्षों से बंद है, यहाँ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में पलायन करेंगे उसको मैं रोजगार दूंगा, स्टील और चीनी प्लांट को चालू कराऊंगा। क्या लगता है मनीष कश्यप जीतते ये काम चालू करवा देंगे क्या? मनीष भाई की जीत एक तरफा हो रही है,
अदर पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। और मैं चनपटिया वासियों से ये कहना चाहूंगा, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, कि अगर जीते जी स्वर्ग देखना है तो मनीष कश्यप को चुन के लाओ, चनपटिया विधानसभा को स्वर्ग में तब्दील कर देंगे। अगर मनीष कश्यप इस चनपटिया विधानसभा से जीतते हैं तो उनकी जो वादे हैं वो कागजों पे नहीं, वो धरातल पर उतर जाएंगे। जी जी जी, 100%, 100%। चनपटिया में अभी देखा जा रहा है कि जो डिग्री कॉलेज है पूर्ण रूप से नहीं है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये सब है ना, लीडर लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ है ना अपनी आमदनी। अब कट करो।